सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज विश्राम के दिन में, संडे आराधना के दिन में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करेंगे। आज हम सीखेंगे कुछ कि हमें संडे के दिन ही क्यों आराधना और प्रार्थना करना है। जब हम ऐसा सीखते हैं तो परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि समझ देता है। हालेलुया। तो आइए हम इस वचनों को कुछ देखेंगे और इन वचनों से हम सीखेंगे कि संडे को हम आराधना करके परमेश्वर को क्या जताते हैं या हम क्या पाते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का एक मुझे लगता है कि ये सही तरीका है परमेश्वर को अपना प्यार दिखाने का। चर्च जाना ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम की एक ऐसी ठोस विश्वास है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और ये दिन हमारे लिए बनाया गया है, क्योंकि हम लोग गाते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें क्या हो, आनंदित हो। और ये वो जगह है जहाँ पर हम सार्वजनिक रूप से ईश्वर में अपनी आस्था और भरोसा दिखाने के लिए एकत्रित होते हैं, जो सारे मसीह के भाई बहन करते हैं, क्योंकि ये एक विश्वास है कि यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा काम करती है। और परमेश्वर का वचन कहता है 10 का 32 और 33 वचन कहता है कि जो कोई मनुष्यों के सामने, मत्ती रची सुसमाचार 10 का 32 और 33 वचन कहता है कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूँगा, इनकार करूँगा। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ हम पिता की स्तुति, धन्यवाद, परमेश्वर की बड़ाई बड़े विश्वास से और खुल कर करते हैं। करने को तो हम अपने घर में भी करते हैं, लेकिन उतने अच्छे तरीके से हम अपने घर में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उतना हो हल्ला मचा के प्रभु की आराधना नहीं कर पाते हैं, वो उपस्थिति हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 22 का 22 वचन कहता है कि मैं अपने भाइयों के सामने तेरा नाम घोषित करूँगा, सभा के बीच में मैं तेरी स्तुति करूँगा। अधिकांश लोगों के लिए चर्च जाने का मुख्य कारण ये भी है कि ये लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए जाते हैं। और वचन कहता है कि हे प्रभु, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से सृजी गई हैं। प्रकाशित वाक्य 4 का 11 वचन। मेरे भाई बहन, जब हम पूरी रीति से संडे को आराधना करने कलीसिया में जाते हैं तो हमें विश्वास होता है कि परमेश्वर वहाँ पर है, परमेश्वर वहाँ पर है। क्योंकि दुनिया के लोग मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ये सब्त का दिन शनिवार का है। लेकिन परमेश्वर ने विश्राम दिन को कहा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम क्या करो, मेरी आराधना और प्रार्थना करो। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 6 का 10 से 18 वचन में पौलुस ने कहा है कि मसीहों को लगातार बुरी आत्मिक ताकतों से जूझना पड़ता है, और चेतावनी दी कि कलीसिया को सुरक्षा के लिए मजबूत आत्मिक कवच हमें पहनना चाहिए, क्योंकि यह एक आसान लड़ाई नहीं होती है। मेरे भाई बहन, जब हम आते हैं यहाँ आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आत्मा हम पर उतरती है तो हम अपने आप में नहीं रहते। हालेलुया। हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि रोमियो 10 का 17 वचन कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हम हर संडे प्रभु के दास दासी, जो पादरी होते हैं, जो पास्टर्स होते हैं, वचन सिखाते हैं, और हम अपने घर में कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उस दिन बहुत अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन संडे को जा कर के हमें लगता है कि हमने परमेश्वर के घर में जाकर कुछ किया है। वचन कहता है कि प्रभु उन लोगों के बीच में आता है जो उनकी आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन हर विश्वासी के दिल में रहता है कि जब भी 2 या 2 से अधिक विशेष रूप से उनके नाम पर प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में, तुम्हारे बीच में क्या करूँगा, उपस्थित होऊंगा।
मैं समझती हूँ इसलिए भी संडे को चर्च जाना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि जब हम अपने भाइयों से प्रेम किए बिना ईश्वर से प्रेम करना संभव नहीं है। अगर हम अपने दूसरे ईसाई भाई बहनों से वहाँ जाते हैं, प्रेम करते हैं, बातचीत करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं, एक दूसरे की गवाही सुनते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। परंतु वचन कहता है मत्ती 6:15 वचन कि परंतु यदि तुम दूसरों के पाप क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं करेगा। इसके अलावा यूहन्ना ने भी लिखा है कि जो कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है तो वो अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और उसके लिए ठोकर खाने का कोई कारण नहीं होता है। आप पढ़ लीजिए 1 यूहन्ना 2:9 और 10 वचन। इसलिए चर्च जाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई बहन। आप जरूर संडे को चर्च जाएं, कलीसिया जाएं। और इसका एक कारण यह है कि हम संगति के रूप में दूसरों के प्रति प्रेम का अभ्यास कर सकते हैं। मसीह में अपने भाई और बहनों से प्रेम करना हमें ईश्वर के समक्ष विनम्र बनाता है और जब हम विनम्रतापूर्वक स्वयं को ईश्वर को अर्पित करते हैं तब मसीह का लहू हमें हमारे पापों से वास्तव में हमें शुद्ध कर देता है। ये एक परमेश्वर की आज्ञाकारिता है मेरे भाई बहन। जब हम लोग ऐसा करते हैं वो परमेश्वर हमें आत्मिक रूप में बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। परमेश्वर कहता है कि और जब परमेश्वर का दिन आने को देखो तो प्रभु कहता है और भी ज़्यादा किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। इब्रानियों 10:24 और 26 वचन कहता है। प्रभु के नाम पर चर्च जाना और एक साथ आना भी एक दूसरे की मदद करने और प्रेरित करने का एक तरीका है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। याकूब का पत्री 4:17 वचन ये कहता है। इसलिए मेरे भाई बहन हमें हर हाल में संडे चर्च जाना ही है, जाना ही है, क्योंकि प्रभु के दिन का सम्मान हमें करने के लिए एक तरीका है। प्रभु का दिन मनाने के लिए हमें एक तरीका है। 7वां दिन तो सप्ताह का होता है, लेकिन 8वें दिन परमेश्वर ने विश्राम का दिन बनाया है। और रविवार को बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु को मृतकों में से जी उठने के बाद आरंभिक ईसाई दिन इसी दिन से भी मिलना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही यहूदी समुदाय के साथ। इसलिए जब हम प्रभु का दिन करके इसे मनाते हैं, रविवार को आराधना दिन करके जब हम इसका पालन करते हैं तो हमें आशीष भी मिलता है। और वचन कहता है लैब व्यवस्था 26:8 वचन कि तुम में से 5 जन 100 को खदेड़ोगे और तुम में से 100 जन 10,000 को भगा देंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे आगे तलवार से मारे जाएंगे। एक ऐसा तरीका है मेरे भाई बहन जब हम सब मिलकर पिता के नाम से कुछ भी मांगते हैं। वचन कहता है मत्ती 18:19 वचन कि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे तो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उसके लिए हो जाएगी। जितने लोग प्रार्थना करने और प्रभु की आराधना करने के लिए एकत्रित होते हैं, विश्वास उतना ही मजबूत होगा। इसलिए हमें क्या करना है? जरूर संगति करना है, संडे चर्च जाना है। और जब हम ऐसा करते हैं हम परमेश्वर के बातों का सम्मान करते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं। आज हम इतना ही सीखेंगे और इसके बाद जो परमेश्वर हमें दिखाएगा हम आप लोग को जरूर बताएंगे। आइए आज के सुबह में हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा, एक बार फिर से सुबह के हुजूरी में आते हैं प्रभु। आज संडे विश्राम के दिन, आराधना के दिन में आपके चरणों में आते हैं। खुदा आपने कहा सब कार्य छोड़कर पहले मेरी आराधना करो, और खुदा हम उसे मानते हैं, उसका पालन करते हैं। जब हम उसका आदर करते हैं खुदावन, आप हमें सम्मानित करते हैं। हालेलुया खोरिया लदा बाला सिंदरिया। पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज जितने भाई बहन प्रभु आपके भवन की ओर जाएं खुदावन, सच में राजा पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति इन्हें मिले मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लोग परमेश्वर आज जब मिले खुदावन प्रभु, तेरा प्रेम छलके पिता परमेश्वर। खो सिया रा बाबा बाबा संदा खाला रा बाबा। प्रभु आपने कहा मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा कि तू मुझे
मैं तेरा जन हूँ, मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर पिता आपकी इच्छा के अनुसार होने दे मेरे स्वामी। आज जितने दुख और तकलीफ और बीमारी में है, कष्ट में है, खुदावन यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के छू दे राजा। राइट नाउ टच यू मास्टर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं यीशु के नाम से आज उनके बुद्धि और ज्ञान खुल जाएं। सेनाओं का यहोवा पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक जन आज अपनी चंगाई को देखने पाए। शब्द के दिन परमेश्वर पिता आपने कुबड़ी को चंगा कर दिया था प्रभु। हे पिता परमेश्वर प्रभु मैं आज आपसे विनती करती हूँ प्रभु, शब्द के दिन परमेश्वर पिता आराधना के दिन में प्रभु आज हर एक जन जितने इस प्रार्थना को सुने उनके जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए। परमेश्वर पिता आप दया करें, आपकी महिमा होने दें। सामर्थी खुदावन आपने कर दिया प्रभु, हम विश्वास करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारी विनती प्रार्थना निवेदन यीशु के नाम को देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने मेरे भाई बहन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लें हर दिन ऐसे ही वचन सुनने के लिए। और शुक्रवार के दिन आप लोगों के नाम लेकर मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। जितने भाई बहन चाहते हैं कि मैं भी आपके नामों को लेकर प्रार्थना करूँ तो आप ज़रूर प्रार्थना रिक्वेस्ट अपना नाम और अपने गांव का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं पढ़ूंगी और आप लोगों के लिए शुक्रवार के दिन उपवास में होकर प्रार्थना करूंगी। आपको वचन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मेरे प्रियो जितने नए हैं अगर अभी तक आपने जुड़ा नहीं है जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दूसरे को शेयर करना मत भूलिए। जब आप ये करते हैं ये प्रभु की सेवा है और इसे करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ भेंट दूं तो मैंने इसमें स्कैनर डाला है, यूपीआई नंबर डाला है। आप चाहते हैं कि मुझे आप सपोर्ट करें तो आप ज़रूर अपने हाथों को बढ़ाएं। और ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, परमेश्वर ने कहा दो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप देते हो परमेश्वर के नाम से देते हो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो आपको भी भरेगा, आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।